हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड को लेकर के दो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, फ्राइडे के दिन यस बैंक लिमिटेड के अंदर किस तरीके की ट्रेडिंग हुई, सबसे पहले हम देखेंगे उसको। तो फ्राइडे को अगर आप देखें तो ओपन हुआ था 14.25 के ऊपर और 14.00 का लेवल जो है टच कर जाता है और 14.50 इसका हाई बनता है। लोअर सर्किट एंड लगा हुआ था 11.40 का और अपर सर्किट लगा हुआ था 17.00 का। यस बैंक लिमिटेड का 52 वीक लो है 11.10 का और 52 वीक हाई है 67.30 का। इसके अलावा गाइस हम बात करें टोटल वॉल्यूम की तो एनएससी के ऊपर 10 करोड़ 67,66,399 को टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई और डिलीवरेबल अगर देखेंगे परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल तो 39.77 तकरीबन 40% की डिलीवरी उठाई गई। वहीं हम बीएससी के ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो 1 करोड़ 58,32,779 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई और यहाँ पे डिलीवरी परसेंट है 41.21%। अगर हम बात करें यस बैंक लिमिटेड के मार्केट कैप की तो 35,202 करोड़ के आसपास की है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। वहीं हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 14.05 लगभग 1.06% डाउन क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 14.20 के रेस्पेक्ट में। अब हम गाइस बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड के लेकर के अपडेट के बारे में। तो गाइस, आप लोगों के साथ दो अपडेट जो है मैं शेयर करना चाहूँगा। दोनों अपडेट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली अपडेट है गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा यस बैंक लिमिटेड के अंदर थोड़ी सी आपको कहानी जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा क्योंकि आपको समझ में तभी अच्छे से आएगा। बेसिकली आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा यस बैंक लिमिटेड को लेकर के जो रेस्क्यू प्लान था बेसिकली रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो निकाला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो ये था कि इस बैंक के अंदर जो मेजर जो बैंक्स हैं इंडिया के अंदर जैसे कि एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा और भी कुछ बैंक्स थे, इन सभी की मदद से इस बैंक को रेस्क्यू किया गया था। ये बात अच्छे से आपको पता है। 13 मार्च 2020 का वो दिन जिस दिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेस्क्यू प्लान तैयार किया इस बैंक को बचाने के लिए, और इस प्लान में था ये कि एसबीआई, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जितने थे, आईसीआईसीआई बैंक था, कोटक महिंद्रा बैंक था, बंधन बैंक था, फेडरल बैंक था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था, सभी ने 10,000 करोड़ रुपए जो है यस बैंक के अंदर जो है इन्फ्यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ में इस बैंक को बचाने के लिए एक चीज़ और हुई थी। क्या आपने उसको नोटिस किया होगा? ऑब्वियसली किया होगा, AT1 बॉन्ड्स। जी हाँ, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स जो थे यस बैंक के, जिनकी जो नेट वर्थ थी 8,415 करोड़ रुपए, इनको राइट डाउन कर दिया गया था, यानी इनको नलीफाई कर दिया था। जितने इन्वेस्टर्स थे वो सभी के सभी इस मूव के खिलाफ थे। तो आपको बताना चाहूँगा इस 8,415 करोड़ रुपए के टोटल 81 बॉन्ड्स में से 160 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल अमाउंट है जिन इंडिविजुअल बॉन्ड होल्डर्स ने क्लेम किया था। इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के फाइल किया, ठीक है, जगह जगह पे फाइल किया, और उसी को लेकर के एक अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट 26 अप्रैल को लेकर के इसी केस के ऊपर सुनवाई है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मार्केट रेगुलेटर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों को रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए टाइम दिया है। राइट, ये टाइम इसलिए दिया है क्योंकि जो इंडिविजुअल बॉन्ड होल्डर्स थे 81 बॉन्ड्स के, उन लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया था, और पिटीशन फाइल करने के साथ साथ इस बात को भी इन लोगों ने क्लेम किया था
कि जो यस बैंक है इसको डायरेक्ट किया जाए कि ये 160 करोड़ रुपए का टोटल डिपॉजिट अमाउंट जो है हाई कोर्ट में डिपॉजिट करे, ठीक है, जो कि एक तरीके से देखा जाए ज़रूरी भी था, क्योंकि 81 बॉन्ड होल्डर्स का हक है। 81 बॉन्ड होल्डर्स में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था जिन लोगों की एज जो है 60 से ज़्यादा है, या सीनियर सिटीजन्स जो हैं उन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था इस उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले लाइफ में उनकी डिफ़िकल्टीज़ को टैकल करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। लेकिन ऐसा होने से रहा, डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट था, जिसको लेकर के वो इस केस को लेकर के चैलेंज किया। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को लेके गए थे, हाई कोर्ट में भी लेके गए, और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी लेकर गए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ इंडिविजुअल बॉन्ड होल्डर्स की बात के ऊपर जो है ये केस चला रहा है। आपको बताना चाहूँगा टोटल जो केस का अमाउंट है 8000 समथिंग, अभी बताया था मैंने आपको 8168 करोड़ के आसपास का है। अब यहाँ पे जो क्लेम किया जा रहा है सिर्फ 160 करोड़ का, जो कि कुछ इंडिविजुअल बॉन्ड होल्डर्स के जरिए किया जा रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट हियरिंग है इस केस को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो है 26 अप्रैल 2021, राइट। तो ये बेसिकली मामला है 81 बॉन्ड से जुड़ी हुई अपडेट को लेकर के। तो गाइस, अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसके अंदर हर एक होने वाली एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते रहें। रही बात येस बैंक के शेयर प्राइस को लेकर के, तो जो कि मैंने आपको टारगेट्स बताए थे, जो मैंने आपको लेवल्स बताया था, उन लेवल्स के ऊपर सावधान रहने के लिए कहा था, उन्हीं लेवल्स के ऊपर मैं आपसे दूसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा करूंगा। तो आइए उसको भी देखते हैं। अब देखिए, येस बैंक के शेयर प्राइस की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा लास्ट फ्राइडे को जब ये क्लोज़ हुआ था तो 14.05 के ऊपर लगभग क्लोज़ हुआ है एनएससी के ऊपर। तो 14.05 के ऊपर क्लोज ज़रूर हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं 15 रुपये के लेवल के काफ़ी नीचे है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि येस बैंक लिमिटेड के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है इसका 12.50 के ऊपर, उसके नीचे भी एक सपोर्ट है 12.0 के ऊपर। 12.00 को अगर ये ब्रेक कर देता है उस केस में आपको ये सिंगल डिजिट तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये दिखाई दे सकता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके के एनालिस्ट्स हैं जिनकी बातें आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 12.00 का एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है इस बैंक के लिए। अगर ये उसको ब्रेक करता है तो, अगर कंडीशन लगी है, अगर ये इसको ब्रेक करता है उस केस में 7.5 से लेके 8 के आसपास ये आपको जा सकता है, जो कि आपके लिए बाइंग करने का एक बढ़िया मौका हो सकता है इस लेवल के ऊपर। अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो, इनकेस अगर नहीं तोड़ता है, जो कि चांसेस पूरे हैं कि ये 12 के सपोर्ट के लेवल को ये नहीं तोड़ेगा, उस केस में आपको 12 और 12.50 के लेवल के ऊपर आपको सपोर्ट या स्टॉप लॉस लगा करके आप चल सकते हैं। और ये आपको 15-16 के आसपास घूमता हुआ अगर चढ़ के जाता है, उस केस में आप वेट एंड वॉच करिए कि अगर ये 18 के लेवल को अगर किसी भी तरीके से टच या तोड़ने की भी कोशिश करता है, जो कि इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो है आपको बिकवाली होती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। 18 के लेवल को अगर ये क्रॉस कर पाता है, उस केस में अपने 20 के लेवल को और 22 के लेवल को ये टच करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस इसको 20 और 22 के ऊपर, दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, अगर ये 12 और 12.50 के लेवल के नीचे आता है, 12 के लेवल के नीचे आता है, तो 10 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है नीचे की तरफ, उस केस में आपको सिंगल डिजिट में 7.5 और 8 के आसपास की पॉइंट के ऊपर के प्राइस के ऊपर जो है आप इसके अंदर बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन 7, 7.5 और 8 के आसपास जाए तो, वरना 9-10 के आसपास अगर ये आपको मूव करता हुआ नीचे दिखाई देता है, उस केस में आप इसके अंदर बाइंग ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको नीचे लुढ़कना तय है अगर ऐसा होता है तो, राइट। अगर ऊपर के लेवल में 18 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है,
18 के लेवल को, तो आप ऊपर जो है इसको 20 और 22 के आसपास आप बिकवाली, ह्यूज केस में बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। तो गाइज़ ये टारगेट को लेकर के दूसरी अपडेट थी। और पहली अपडेट 81 बॉन्ड होल्डर्स में से कुछ इंडिविजुअल बॉन्ड होल्डर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी केस को लेकर के फाइल किया है कि वो सीनियर सिटीज़न है और उनको उम्मीद थी कि वो बैंक से ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा उनके बॉन्ड्स के ऊपर, लेकिन ऐसा होने से रहा। बैंक ने अपने आरबीआई ने रेस्क्यू प्लान में उसके जो 8000 समथिंग करोड़ के बॉन्ड होल्डर्स के जो बॉन्ड्स थे उसको राइट डाउन कर दिया था, यानी ज़ीरो कर दिया था। अब उनको वापस कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसी केस को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई करी है और उस सुनवाई में इस बात की को लेकर के इंश्योर किया है कि आरबीआई और सेबी दोनों को टाइम दिया है कि वो इस केस को इस मामले के ऊपर जो है अपना रिस्पांस जाहिर करें और रिस्पांस के जरिए बताएं कि आगे क्या होना है। और इसी केस के ऊपर जो अगली सुनवाई रखी गई है 26 अप्रैल 2021 की है। तो आपको इस डेट को भूलना नहीं है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू लाइक दिस information. Guys, if you liked it, please give a thumbs up to this video to encourage. And if you are interested to open Demat account or trading account, you can find a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstock. See you guys next time with next video. Till then, take care of yourself.